हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था पाइप तथा टंकी, पाइप्स एंड सिस्टर्स। आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 16 है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 16 ए हम सॉल्व करा रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि ये पाइप और टंकी तथा समय और कार्य के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। दोनों का जो कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो सेम रहता है। अंतर क्या रहता है? देखो, समय और कार्य वाले में आपको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति एक कार्य को इतने घंटे में कंप्लीट कर देता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को इतने घंटे में कंप्लीट कर देता है। वही पाइप और टंकी वाले सवाल में क्या रहता है? कोई नल किसी टंकी को इतने घंटे में भर देता है। तो दोनों का एक ही पैटर्न है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहां व्यक्ति की जगह पे यहाँ पे नल आ गया, बस उतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? इसमें देखो 3 दिए हैं, 2 तो भरने वाले पाइप है और एक तीसरा खाली करने वाला छेद है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। पहला पाइप मान लिया हमने ए, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक छेद जो वो सी है। तो जो ए पाइप है वो भर रहा है हमारा 3 घंटे में, और जो बी पाइप है वो भर रहा है हमारा 4 घंटे में, और जो सी पाइप है जो तीसरा है वो हौज को भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर रहा है। ये इसको 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो ये जो खाली करने वाला है इसको हम माइनस लगा देंगे पता करने के लिए। ये हमारा खाली करने वाला है इसलिए इसको हम माइनस कर लेंगे। अब देखो, इनका हमने क्या बोला था, क्षमता निकालते हैं। ये क्या रहता है हमारा? समय रहता है ये हमारा। यहाँ पे हमारी क्षमता रहेगी और यहाँ पे हमें कार्य रहेगा हमारा। कार्य कितना, हमको पानी भरना कितना है। हम क्या करते थे, इनका एलसीएम निकालते थे। इनका देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 12। मतलब जो हमारा कार्य है वो हमारा कार्य कितना है, हमारा 12। ठीक है, जो हौज है उसमें कितना पानी आ रहा है, उसमें 12 पानी आ रहा है। 12 किलो मान लो, 12 गैलन मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये भी 12 आएगा कार्य और इसका भी कार्य 12 आएगा। अब देखो, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। इसका हम भाग देते हैं क्षमता निकालने के लिए। और सी की कार्य क्षमता कितनी है? -6। अब ये बोल रहा है अब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे? अब देखो, इनका जो क्षमता है वो कैसे निकालते थे हम? क्या लिखते थे? ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया और घटाने वाला सी भी खोल दिया। तो इनकी जो टोटल क्षमता आएगी कितनी आएगी? देखो, इनको जोड़ देंगे 4 और 3 7। ये तो भरने वाला और ये खाली करने वाला। 7 में से 6 घटा देंगे तो 1। मतलब 1 की क्षमता से वो जो हमारा नल है वो भरा जाएगा, हौज भरा जाएगा। हमारा हौज में पानी कितना है? 12 है। तो इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे? कितने घंटे लगेंगे इसको? 12 घंटे में ये इसको भर देगा। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना टाइम लगेगा? हमारा हौज को भरने में लगेगा हमारा 12 घंटे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा? 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब मान ले एक नल है हमारा ए, जो एक नल हमारा ए है वो इसको भर रहा है हमारा 8 घंटे में। टंकी को कितने भर रहा है? हमारा 8 घंटे में भर रहा है। लेकिन उसमें एक छेद है, उसमें एक छेद है, उस छेद की वजह से ये कितने घंटे में भर रही है? हमारी 10 घंटे में भर रही है। अब छेद मान लिया बी, तो छेद था उसको मानते हैं माइनस, माइनस का बी। इसको भरने में कितना समय लग रहा है? 10 घंटे।
इसको भरने में कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। अब बोला भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितने समय लेगा। अब बोल रहा बी, जो बी है इसको कितने घंटे में खाली कर देगा। उसने दे दिया ए इतने घंटे में भर रहा है, लेकिन छेद होने की वजह से वो 10 घंटे में भरेगा। अगर बी को भरी टंकी में बी छेद को खोल दिया जाए तो वो कितने घंटे में उसको खाली कर देगा। अब देखो इससे निकाल लो कार्य, कार्य कितना आ जाएगा हमारा 8 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कार्य आ जाएगा हमारा 40। ये भी 40 कार्य और ये भी 40 कार्य है। अब ए की क्षमता निकालो, ए की क्षमता कितनी आएगी 5, और ए माइनस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 4। तो बी की क्षमता कितनी होगी। अब देखो ए की क्षमता 5 है और ए माइनस बी की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी यहां से हमारी, बी की क्षमता हो जाएगी हमारी 1, बी की क्षमता हो जाएगी हमारी 1। अब 1 की क्षमता से 40 कार्य करना है, 40 पानी भरना है, तो कितना समय लगेगा हमारा 40 घंटे। कितना समय लगेगा हमारा 40 घंटे में वो बी जो है उस भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। कितने घंटे में 40 घंटे में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ए माइनस बी क्यों लिखा है, ये छेद को खोलने के बाद का समय है। छेद को खोल दिया जाए और पाइप को चालू कर दिया जाए तो वो कितने घंटे में भरी आ रही है हमारे 10 घंटे में। ठीक है, तो छेद की कार्य क्षमता हमारी आ गई 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। उसने तीन चीज दी है। एक तो ए जो है वो उसको भर रहा है, बी खाली कर रहा है और सी भी उसको खाली कर रहा है। ए कर रहा है हमारा कितने घंटे में 3 घंटे में भर रहा है, बी हमारा इसको 6 घंटे में खाली कर रहा है, इसको माइनस कर दो, और सी भी इसको 10 घंटे में खाली कर रहा है, इसको भी माइनस कर दो। ठीक है, अब निकालो कार्य कितना हो गया, टंकी में कितना पानी आएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो टंकी में पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 लीटर। ठीक है, अब इससे इनकी क्षमता निकालो। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसका भाग देंगे तो 10, बी की क्षमता हो जाएगी 5 माइनस के खाली करने वाला, और 10 की क्षमता हो जाएगी माइनस के 3। अब बोला अगर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इनको टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो देखो जब ए प्लस बी प्लस सी, अब बी और सी तो हमारे माइनस के आएंगे क्योंकि ये दोनों खाली करने वाले हैं, ये दोनों खाली करने वाले हैं। तो इन ए और बी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, देखो 5 और 3 8 है, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितनी बची हमारी 2। क्षमता कितनी बचेगी 2। मतलब जो पाइप भर रहा है और जो खाली कर रहा है, तो खाली करने वालों की क्षमता 8 है, मतलब वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी निकाल रहा है, और भरने वाला 1 घंटे में 10 लीटर भर रहा है, तो भरे जाने वाला पानी 1 घंटे में कितना है 2 लीटर। 8 लीटर तो निकल गया, 10 लीटर उसने भरा, तो उसमें घड़े में कितना बचा हमारा पानी, टंकी में 2 लीटर, मतलब 1 घंटे में वो 2 लीटर पानी भरेगा। तो इन तीनों की जो टोटल क्षमता रहेगी, एवरेज क्षमता रहेगी, वो कितनी रहेगी 2 लीटर के हिसाब से। अब 30 लीटर हमको पानी भरना है, 1 घंटे में 2 लीटर भरा जा रहा, तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा हमारा 15 घंटे। कितना टाइम लगेगा हमारा 15 घंटे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, और यहाँ पे उनकी क्षमता दे दी ए और बी। ए जो भर रहा है वो बी की तुलना में 3 गुना गति से भर रहा है। उसने क्या बोला समझ गए ना, 3 गुना तेजी से भरता है। तो अगर ए 3 भरेगा तो बी कितना भर रहा है 1। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से भरता है, तो बी की क्षमता 1 होगी और ए की क्षमता हो गई 3 गुना अधिक है ना उसको भरने की तेजी।
भरने की जो क्षमता है या तेजी से भरता है तो वो उसकी क्षमता हो गई। अगर बी की 1 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे, ए प्लस बी, ए प्लस बी की कितने समय में भर रहे हैं वो, 36 मिनट में। क्षमता कितनी है उसकी, 4। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4। तो कार्य कितना हो जाएगा हमारा, 36 गुणा 4। तो यहां भी वही रहेगा हमारा, यहां भी वही रहेगा और हमारा यहां भी वही रहेगा। कार्य कितना आ जाएगा हमारा, 36 गुणा 4। अब क्या बोल रहा है, बोला तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भर देगा। अब देखो एक की क्षमता से 36 गुणा 4 कार्य को कितने समय में करेगा, इतने समय में करेगा। तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, 144 मिनट। 144 मिनट इसका आंसर आएगा। जो बी है वो इसको कितने घंटे में भर देगा, 144 मिनट में। अब आप 144 मिनट का घंटा बदलना चाहो तो घंटा कितना हो जाएगा, 144 मिनट में कितने घंटे होंगे, 2 घंटा 120 और बची 24 मिनट। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.24 घंटा। मतलब 2 घंटे 24 मिनट में बी जो है वो उस पाइप को भर देगा। ठीक है, क्वेश्चन तो शायद आपकी समझ में आ रहे होंगे। ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, दो नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए भर रहा है हमारा कितने में, 20 मिनट में, और बी भर रहा है हमारा 24 मिनट में। ए कितने भर रहा है, 20 मिनट में, और बी भर रहा है हमारा 24 मिनट में। तथा आगे बोल रहा, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। जो तीसरा पाइप है सी, उसकी उसने दी है क्षमता, उसकी क्षमता दे दी उसने 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। अब उसने बोला यह तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। अगर तीनों को खोल दिया जाए, ए प्लस बी, और ये तो माइनस का आएगा खाली करने वाला, माइनस सी, तो टाइम कितना लगता है हमारा, 15 मिनट। 15 मिनट लगता है। तो वो बोल रहा है टंकी की धारता बताओ, टंकी की धारता कितनी है। अब उसके लिए देखो ये जो हम कार्य निकालते थे हम इसको मानते थे, क्या माना, इतना कार्य हो सकता है, हम एलसीएम निकाल के। अब उसने एक्यूरेट बोला है कि ये बताओ कि एक्यूरेट जो कार्य है वो कितना है, टंकी की धारता कितनी है। पहले तो हम मान लेते हैं, पहले मान लेंगे इससे हम टंकी की धारता कितनी, या जो टंकी की धारता है, टंकी में जितना पानी आ रहा है वही हम मान लेते हैं कार्य। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इनकी क्षमता निकालते हैं। इसकी आ जाएगी 6 और इसकी आ जाएगा 5, इसका सम भाग देंगे, इसका सम भाग देंगे। अब देखो उसने ये जो क्षमता दी है और ये जो समय दिया है, ये जो क्षमता दी है और ये जो समय दिया है, अगर इन दोनों की वैल्यू निकाल के अगर ये हमारे 120 आ जाए तो हमारा आंसर 120 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ अलग आता है तो उसी हिसाब से हम इसमें भी परिवर्तन कर देंगे। अगर इनके अनुपात में जो वैल्यू आएगी उसमें कुछ डिफरेंस आता है तो इसमें भी हम उसी हिसाब से अंतर कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्षमता आ गई तीनों की, इसकी 6, इसकी 5, इसकी माइनस की 3। अब इनकी टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 और 5 11, 11 में से 3 गए तो 8, 11 में से 3 गए 8। अब क्या है, ये तीनों मिलकर 15 मिनट में 8 की क्षमता से एक टंकी को भर देते हैं। ये सवाल देखो यहाँ पर, ये तीनों मिलकर 2 भरने वाले तथा एक खाली करने वाला 15 मिनट में 8 की क्षमता से एक टंकी को भर देते हैं। तो टंकी की धारता कितनी है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा 120। ये 120 जो आया है, ऊपर भी हमने 120 माना था, ऊपर भी हमने 120 माना था, और ये आंसर भी हमारा 120 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ कुछ अलग आता, यहाँ कुछ अलग आता, जैसे यहाँ आ जाता हमारा 240, यहाँ कितना आ जाता हमारा 240। अगर यहाँ पे हमारा 240 आता तो उसके लिए यहाँ कितना होना जरूरी था, 16 होना जरूरी था। उसी हिसाब से फिर इनमें भी अंतर होना जरूरी था। तो क्या होता है, ये जो वैल्यू निकल के आती है
और ये जो मान दिए हुए होते हैं, अगर ये मान वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर बराबर हो गई तो हमारी ये जो हमने माना ये हमारा सेम सेम आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ अंतर आता है तो फिर यहाँ भी हमें कुछ अंतर करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से आंसर निकालेंगे। अब 20 क्वेश्चन में हमारा आंसर 120, ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा क्या आंसर है? सही आंसर है। वैसे तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन क्या क्या अगर ये 3 वाला और ये 8 वाला अगर ये अनुपात सही नहीं निकलता तो हमारा आंसर ये गलत होता। पहले हमको ये देखना है कि ये जो आ रहा है, यहाँ जो 8 आ रहा है, यहाँ जो 8 आ रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर 120 आ गया तो हमने ये जो क्वेश्चन माना हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा बताने का तरीका है, जो हमारे समझाने का तरीका, आपको उसमें किस चीज की कमी लग रही है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे, हम अपनी उस कमी को दूर करेंगे। हमारे को या हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दूसरे लोगों तक हमको पहुंचाने में हमारी मदद करो, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर अभी नए नए आए हैं, तो हमको जानने वाले, हमको देखने वाले लोग कम है। तो आपके हेल्प की हमको जरूरत पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।